हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंजीनियर रतन कुमार फिर आज दोस्तों आप लोगों के साथ में आया हूं एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर। दोस्तों, मैं खुश हूं। आप लोग कैसे हैं? शायद उम्मीद करते होंगे, भगवान से दुआ करता हूंगा कि आप भी बहुत खुश होंगे। चलिए दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं भ्रष्टाचार का खिलाफ हूं। क्या भ्रष्टाचार का खिलाफ है? क्या करप्शन के खिलाफ है? यदि आप हैं तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा कि दोस्तों, मैं यही जो हमारे भारत में भ्रष्टाचार हो रही है। चलिए, मैं बिहार से हूं तो मैं बिहार के ही टॉपिक लेकर आऊंगा और जो देश में जो टॉपिक है उसी पर भी मैं डिस्कस करूंगा। तो बिहार दोस्तों आखिर गरीब क्यों है? इतना पिछड़ापन क्यों है? वाय गरीबी क्यों है दोस्तों? दोस्तों, गरीबी इसलिए है कि हमारे बिहार में एक भ्रष्टाचार बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। दोस्तों, ये भ्रष्टाचार कहीं न कहीं हम लोगों के नाक के नीचे चल रही है। दोस्तों, हम लोग उस पर आवाज नहीं उठा रहे हैं। दोस्तों, एक बात सोच लीजिए, आप और हम आम जनता गरीब क्यों है? आपके पास रुपया क्यों ना आती है? दोस्तों, आप पूरे दिन रात मेहनत करते रहते हैं, फिर भी आप गरीब क्यों रह जाते हैं? आप कहीं ना कहीं आपका एक क्वेश्चन होगा कि दिल में कि मैं गरीब परिवार में जन्म लिया हूं इसलिए मैं गरीब हूं। जी हाँ दोस्तों, एक आपका बात बोलना और कहना बहुत सच है। मैं आपको सहमत हूं आपके बात से। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ा बात यह भी है कि हम लोग गरीब इसलिए है कहीं कि हमारे देश की, हमारे राज्य की राजनेता जो पॉलिटिशियन है वो हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। दोस्तों, मान लीजिए हमारे भारत में कुछ ऐसे राज्य है जो काफी आगे हैं, काफी विकसित है। वहां भी करप्शन हो रही, भ्रष्टाचार वहां भी है, लेकिन कुछ कम हो रही है। कहीं हम लोग भ्रष्टाचार के सताए हुए हैं। तो भ्रष्टाचार को कैसे रोकें? तो आप इस तरह रोक सकते हैं कि जागरूक इंसान होने के नाते रोक सकते हैं कि आपको दोस्तों जागरूक होना ही पड़ेगा। यदि आप जागरूक नहीं होइएगा तो ऐसे हमारे बिहार पिछड़ा होते ही चले जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो दोस्तों, मैं इसलिए आज एक बहुत बड़ी मुद्दा लेकर आप लोग के बीच आया हूं। तो मुद्दा ये है कि एक आम जनता होने के कारण आपके जो विकास खर्च में जो फंड आती है कितना आती है और कहां जाती है, आप पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। ये देखिए दोस्तों कि हमारे भारत का कितनी खूबसूरती वाली बात है कि यहाँ पर आम इंसान कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, प्रधानमंत्री से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एमएलए से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एमपी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आप उसी विकास के बारे में, जो रोड बनती है, जो स्कूल बनती है, जो गांव में इंदिरा आवास बनती है, सरकार बोल देते हैं कि हम आपको करोड़ों रुपया दे दिए। क्या सच मैंने वो रुपया दी है कि नहीं दी है, ये आपका जानने का अधिकार है। उसी के लिए सरकार ने एक वेबसाइट बनाई है। उस वेबसाइट का नाम है आम सूचना का अधिकार। वहां पर जाकर कोई इंसान क्वेश्चन पूछ सकते हैं और सरकार को 21 दिनों के अंदर, 21 दिनों के अंदर उसको जवाब देना जरूरी रहता है। यदि जवाब नहीं दिया जाता है तो उसको कोर्ट के द्वारा मजिस्ट्रेट वहां पर भी क्वेश्चन आंसर किया जाता है। लेकिन दोस्तों, तो उस वेबसाइट का नाम है आरटीआई। आप लोग जानते भी होंगे। तो मैं भी सोचा कि मैं जनता से, आप लोग से जरा इस वेबसाइट के बारे में, इस चीज के बारे में जरा डिस्कस कर लूं और इसी पे एक वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, तो मेरा वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आपसे एक बहुत बड़ा निवेदन है कि मैं आपसे एक चीज मांग रहा हूं कि एक मेरा यूट्यूब पर चैनल है, ऑनलाइन जानकारी रतन कुमार। दोस्तों, आपसे निवेदन है और मैं आपसे आशा भी करता हूं आप जरूर उस पर मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।
दोस्तों आपके मैं परिवार होने के नाते आपसे इतना तो मांग ही सकता हूँ। आप अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद सर्च कीजिएगा जानकारी बिहार, फिर उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद वेबसाइट ओपन हो जाएगी RTI बिहार, फिर RTI बिहार पर क्लिक कीजिएगा। फिर उसके बाद आपके सामने खुल के आएगी जानकारी फैसिलिटी सेंटर। तो आप देख पा रहे होंगे कि न्यूज एंड इवेंट्स के ऊपर जानकारी लिखा हुआ। फिर यहाँ पर देख पा रहे होंगे उसके बारे में लिखा गया है कि जानकारी के बारे में। फिर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अप्लाई फॉर RTI, अप्लाई फॉर फर्स्ट अपील, ट्रैक स्टेटस, अपील फॉर सेकंड। जिसे कीजिएगा तो आपके सामने एक वेबसाइट ऐसे फॉर्म खुल के आ जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे फॉर्म में नेम है, फिर उसके बाद जेंडर है, फिर उसके बाद ईमेल है। ईमेल में अपना ईमेल डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर है, आप अपना मोबाइल डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद आप अपना आधार नंबर डालिएगा। फिर नीचे में दोस्तों देख पा रहे होंगे आप एड्रेस लिखना। तो आप अपना जहाँ का पता है वो एड्रेस डाल दीजिएगा। मेरा गंगापुर है तो मैं यहाँ पर गंगापुर डाल दिया हूँ। फिर उसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस टू लाइन देख रहे हैं, तो ये इसमें भी लिख सकते हैं आप अपना एड्रेस लाइन 3 में, और जो आपकी ब्लॉक है वो डाल दीजिए। फिर स्टेट जो है आप वहाँ पर डाल दीजिए बिहार। तो ये दोस्तों भारत के पूरे राज्य के लिए है। जो आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, मेरा डिस्ट्रिक्ट मधेपुरा है तो मैंने यहाँ डाल दिए। फिर उसके बाद आप अपना ब्लॉक सेलेक्ट कीजिए। मेरा ब्लॉक मुरलीगंज है, मैंने ब्लॉक मुरलीगंज लिखे। फिर उसके बाद आप अपना पंचायत सेलेक्ट कीजिए। मेरा पंचायत गंगापुर है। फिर विलेज गंगापुर, फिर पिन कोड 852122। अदर इन्फॉर्मेशन में दोस्तों देख पा रहे होंगे कि एजुकेशन स्टेटस, जैसे आप पढ़े लिखे हाई कि नहीं। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो लिटरेट पर सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं है तो इलिटरेट पर सेलेक्ट कीजिएगा। आप कितने पढ़े लिखे हैं तो वो आप अपना यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में डाल दीजिएगा, कितने पढ़े लिखे हैं। यदि नहीं पढ़े हैं तो अदर पर डाल दीजिएगा। इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, क्या आप गरीबी रेखा से नीचे हैं। यदि आप है तो एस पर क्लिक कीजिएगा, यदि नहीं है तो नो पर कीजिएगा। जैसे आप गरीबी एस पर क्लिक कीजिएगा तो आपसे दोस्तों BPL कार्ड का नंबर पूछेगा। तो आप देख लीजिए अपने घर में BPL कार्ड होगा, फिर वहाँ से वो निकाल कर फिर वो वहाँ से दे दीजिएगा। फिर देने के बाद फिर आप यहाँ पर BPL सर्टिफिकेट का जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद करने के बाद डिक्लेरेशन RTI पर क्लिक कीजिएगा। फिर उसके बाद RTI रिक्वेस्ट डिटेल्स देख पा रहे हैं आप। डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कि कहाँ की आप रिपोर्ट मांग रहे हैं, गांव के विकास का कि शहर का विकास। तो मैं गांव के विकास की रिपोर्ट मांग रहा हूँ, तो यहाँ पर रूरल और डेवलपमेंट पर क्लिक कीजिएगा। फिर उसके बाद RTI रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है कि जो डॉक्यूमेंट किस डॉक्यूमेंट क्या मांग रहे हैं। तो एक आप पेज पर लिख लीजिएगा, सर मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सड़क का डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना इसमें रुपये खर्च हुई है, मैं वो दिखा दूंगा कितना इस पर पैसे लिखिएगा। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट मेरा ये है कि 2022 से लेकर 2023 में जो गांव में विकास हुआ है, जमीन स्थिर पर पूर्ण रूप से सही नहीं है सर, उसी का मुझे डिटेल्स चाहिए। फिर डिस्क्रिप्शन में क्या चाहिए, आप अपना डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा। सर आपसे निवेदन है कि मुझे 2022 से 23 में जो विकास हुआ है उसमें मुझे कुछ संदेह है, पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप उसकी रिपोर्ट मुझे दे दीजिए। तो जैसे करने के बाद फिर आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपकी तरफ एक ऐसा फॉर्म खुल के आ जाएगी, और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे पूरे मेरा नाम है, मेल है, पूरे डिटेल्स इस पर आप देख पा रहे होंगे। जो मैंने लिखे थे तो वो सारी चीज़ है, और रिक्वेस्ट डिटेल्स पे सारी चीज़ है। फिर आप कंफर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। कंफर्म पर जैसे क्लिक करने के बाद आपके सामने
एक OTP मोबाइल पर जाएगी और वो मोबाइल वाले OTP यहाँ पर पुट कीजिएगा। पुट करने के बाद देख पा रहे हैं कि पूछ रहा है आर यू श्योर टू कंफर्म, बोल रहा है कि आप श्योर है इसको कंफर्म करने की। तो उस पर यस पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद थोड़ा देर सर्च लेगी। सर्च लेने के बाद देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर थैंक यू लिखा हुआ है और आपको एक नंबर मिल जाएगा और इस नंबर से आप फिर दोबारा आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका जो काम सुन रहा है कि नहीं, क्या इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है कि नहीं, आपको दोस्तों आसानी से दिख। यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जय जवान, जय किसान, जय हिंद।